जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमाम और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। आप ऑथर हैं, स्कॉलर हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और आज मैंने डॉक्टर साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट की मुगल्स के बारे में बात करने के लिए और पर्टिकुलरली जो इस वक़्त इंडिया के अंदर एक डिस्कशन चल रही है, ये एक मूवी को लेकर के। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत मेहरबानी आपका इनवाइट करने का डॉक्टर कमर चीमा साहब। आपसे हमेशा बात जो है वो बड़ा उसमें एक हमारी वेवलेंथ मिल जाती है तो बहुत मज़े से बात होती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपसे हम ज़ाहिर बात है बड़ा सीखते हैं सारे आपके एक्सपीरियंस से, आपने जो इतना लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब ये बेसिकली मुगल्स के बारे में जो व्यू है इंडिया के अंदर और ख़ास तौर आजकल एक औरंगज़ेब के हवाले से बड़ी बातें जो हैं वो आ रही हैं। एक मूवी बनी थी उस हवाले से बेसिकली उस रेफ़रेंस से हम उस मूवी पे तो नहीं बात करेंगे, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो इंडियंस के बारे में ये जो एक व्यू है मुगल्स के बारे में को अच्छा नहीं है, वो कोई कहीं इनको इंटॉलरेंट कहते हैं, फ़ैनेटिक कहते हैं। वो कहते हैं इन्होंने हमारी हिस्ट्री बदल दी, इन्होंने हमको चेंज कर दिया, हमारी आदत बदल दी। अब हमें अपने आप को रिक्लेम करना है, हमारी आइडेंटिटी ख़राब हो गई। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ये जो मुगल्स का इन्फ्लुएंस था इंडिया के ऊपर, इसको हाउ वुड यू सी दैट सर? एंड देन हम औरंगज़ेब पे बात करेंगे। देखें जब मुग़ल हिंदुस्तान में आए हुँ, 1526 में बाबर का जो हमला है, तो उसका मुकाबला दिल्ली को कैप्चर करने के लिए उस इलाके को अ, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। हुँ, हुँ, तो बाहर से जो भी इन्वेडर आएगा फॉर व्हाटएवर रीज़न और उसने अब अगर हुकूमत कायम करनी होगी, तो हुँ, वो जहाँ जितने वहाँ पे लोग उसको अपोज़ करेंगे, उनको क्रश करना पड़ेगा और जो उनके साथ आए हैं, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। हुँ, तो मुग़लों ने कोई ऐसी बात नहीं की जो इन्वेडर्स बाकी दुनिया में नहीं करते रहे, हुँ, ठीक है? हुँ, आप ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर ऑल वे बैक इन हिस्ट्री जो हुँ, हुँ, एरियन स्पीकिंग लोग आए, उन्होंने यहाँ के बाशिंदों को डिफीट किया होगा, उनको कास्ट सिस्टम के अंदर दबा के रखा होगा, बल्कि रखा। हाँ जी, तो ये इस तरह ये होता रहा है और तारीख अगर बनती ना, अगर हर चीज़ परफेक्ट कभी भी होती। माइग्रेशन भी एक दुनिया का फैक्ट है, हमेशा होता रहा है और इन्वेजन्स भी होती रहीं। 1945 तक जब तक चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नहीं बना, अब तो लगता है वो भी सीरियसली उसका फ्यूचर समझ नहीं आ रहा, लेकिन 45 में जाके फर्दर कॉन्क्वेस्ट, आफ्टर ऑल ये सारा यूरोप जो है इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, ये ब्रिटिश एम्पायर का था, बाकी इलाके फ्रेंच एम्पायर के थे, पोर्चुगीज, स्पेनिश, तो डच, तो ये तो 45 तक यही सिलसिला चलता रहा। मुगल उसी के अंदर देखने चाहिए हमें। उससे पहले वो सुल्तानेत का पीरियड है, मोहम्मद गौरी से शुरू होता है। कुछ लोग महमूद गजनी से शुरू करते हैं, बट ही डिडंट गो टू नॉर्थ इंडिया, वो इधर ही पंजाब के अंदर ही ज़्यादातर उसका असर रहा, मुल्तान, पंजाब, ये वाला इलाका। लेकिन बाबर ने अपनी हुकूमत कायम की और उसके बाबरी में उसने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया है। कुछ डिस्क्रिप्शन जो हैं वो हर्टफुल भी हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन ये भी उसमें मैंने अब मुझे याद नहीं, दोस्तों ने बताया कि उसमें लिखा है कि आप हिंदुओं का सेंटिमेंट का ख्याल रखते हुए ये जो गाय है इसको ज़िबा करने का जो रिवाज है, ये मत फॉलो करें। इस किस्म की बातें भी हुई हैं, क्योंकि इफ़ यू वांट टू रूल, यू हैव टू कैरी द पीपल विथ यू वन वे और अनदर। हुँ, ज़रूरी नहीं कि डेमोक्रेटिकली आप कैरी करें, हुँ, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि सबको मौत का डर दिला के साथ कैरी करें, ऐसे कभी नहीं होता। हुँ, आप हुँ, लोगों को उनकी ज़िंदगी में छोड़ देते हैं हुँ, कि हुँ, वो अपना कारोबार करते रहें सारा, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी ने
वो खाने की सप्लाई, ये चीज़ें प्रोड्यूस भी तो करनी है ना, तो सबको कैसे आप मार सकते हैं? तो हुँ, जब तक मुस्लिम रूलर रहे, ब्रिटिश रूल तक, सिर्फ 19% लोग कन्वर्ट हुए थे। हुँ, हुँ। और पिछले 300-400 साल, 1526 से लेके 1857 तक, 300 साल हो जाते हैं ना जी, जी। वो ये मुगलों का रूल रहा। हुँ, उसके हुँ। अंदर बाबर के बाद हुमायूं जो है, वो हुँ, होता रहा, तो उसको तो ही बिकेम अ फ्यूजिटिव, भागना पड़ा, ईरान में पनाह ली, हुँ, क्योंकि शेर शाह सूरी ने उससे कैप्चर कर ली थी। देन अकबर केम बैक, हुँ, और अकबर ने उस जमाने में, हुँ, हुँ, अभी बाकी दुनिया में ये सोच नहीं थी हुँ, हुँ, कि आप टेरिटोरियल बेस पे, होमलैंड की बेस पे लोगों को कहें कि यू आर ऑल वन। और हुँ, उसने आइडिया ऑफ इंडियननेस सबसे पहले उसने पेश किया, हुँ, ठीक है। बल्कि हुँ, उसने हर मज़हब के लोगों को बुलाया, उनकी आर्गुमेंट सुनी, और उसने कोशिश भी की एक नया मज़हब बने, दीन इलाही, सबकी हुँ, गुड वैल्यूज़ लेके। हुँ, हुँ, तो अकबर को कम से कम जो फाउंडर्स ऑफ इंडिया थे उसे हुँ, सेलिब्रेट ही करते हैं। लेकिन हुँ, ज़ाहिर है अकबर की जंगें भी हुई थी वहाँ के रूलर्स के साथ जो इर्द गिर्द थे। तो जो हुँ, अकबर में भी खराबी ढूंढना चाहते हैं, दे कैन ऑलवेज फाइंड कि ये हुँ, जंग हुई जिसमें अकबर ने ये किया वो किया। लेकिन हुँ, सच क्या है कि अकबर ने शादियां की ये राजपूतों के साथ, हुँ, और जो इंपीरियल मुगल आर्मी है उसके कई जनरल जो हैं वो ये राजपूत थे। इसी हुँ, तरह जो उस ज़माने का, जो आज तक चलता है, महल पंजाब में भी चलता है, हुँ, रेवेन्यू सिस्टम, ये राजा टोडरमल ने बनाया। जो हुँ, कहा जाता है पंजाब के थे खत्री, ठीक है। हुँ, और हिंदुओं के जो लर्नेड आदमी हैं, ब्राह्मण और कायस्थ, ये दोनों जो उनके स्क्राइब्स हैं, उनको हुँ, मुगल स्टेट ने अकोमोडेट भी किया। मुगल कोर्ट के अंदर भी ये लोग रिप्रेजेंटेड थे, ठीक है। हुँ, हुँ, ये सिलसिला जहांगीर तक भी चलता रहा, और शाहजहां तक भी जंगें भी होती रहीं, लेकिन बाई एंड लार्ज ये इस तरह ही रहा। हुँ, व्हेन औरंगजेब केम टू पावर, सबसे पहले उसने पावर तो अपने हुँ, भाई, वो क्या कहते हैं, सबसे बड़े भाई से छीनी। क्या नाम था उसका यार, हुँ। अ, अब एकदम यार आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। कोई बात नहीं, अभी याद आ जाता सर, हाँ अच्छा। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। शाहजहां वांटेड हिज एल्डर सन टू हुँ, सक्सीड हिम, लेकिन हुँ, अ, हुँ, औरंगजेब ने अपने बाकी तीनों भाइयों को, मुराद हुँ, को भागना पड़ा बंगाल में, हुँ, हुँ, और शुजा को हुँ, यहाँ हुँ, पे देवर किल्ड, ठीक है। हुँ, हुँ, और अ, बड़े भाई को भी कत्ल किया गया, ठीक है। हुँ, तो हुँ, जो अप्रोच औरंगजेब की थी, कहना चाहिए कि वो एक अग्रेसिव किस्म की अप्रोच थी। हुँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसके ऊपर असर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का खासा था। हुँ, उसके दादा, नहीं परदादा जो हैं अकबर, उन्होंने तो मज़हब ही बदलने की कोशिश की, बट हुँ, औरंगज़ेब के फिर मौलवियों का असर पैदा हो गया। हुँ, हुँ, तो कहीं कन्वर्शंस भी हुई। हुँ, प्रोफेसर रिचर्ड ईटन है, हुँ, उनके हुँ, रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी बहुत रिसर्च है। बेसिकली हुँ, इस पीरियड पे वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। फिर प्रोफेसर हरबंस मुखिया, उनकी भी हुँ, जो काम है जी। तो हुँ, हुँ, ईटन के मुताबिक सिर्फ 80 बंदर जो हैं वो गिराए गए मुगलों के दौर में, ओनली हुँ, 80। हुँ, लेकिन मुगलों के दौर में ट्रेजरी हुँ, से पैसे भी जाते थे अपना हुँ, हिंदू मंदिरों को क्या कहते हैं, हुँ, फाइनेंस करने के लिए, फंड करने के लिए, इंक्लूडिंग औरंगजेब। औरंगजेब ने भी फंडिंग कुछ नए मंदिरों के लिए की, कुछ मंदिर गिराए भी, ठीक है। हुँ, उसको चैलेंज किया गया हुँ, अ, उधर से, महाराष्ट्र से शिवाजी ने किया, हुँ, और शिवाजी के साथ कई जंगें हुई। हुँ, सो मराठों के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन मुगल औरंगजेब की रही। इसी हुँ, तरह पंजाब हुँ, के अंदर हुँ, गुरु तेग बहादुर हुँ, और हुँ, गुरु
गोविंद सिंह जो लास्ट टू गुरु हैं, हुँ, उनके हुँ, साथ भी औरंगज़ेब के रिश्ते जो हैं बड़े वो स्ट्रेन रहे, और हुँ, अ, वो दोनों को मारा भी गया, ये फैक्ट है। तो औरंगज़ेब जनरली आप कह हुँ, सकते हैं हुँ, वाज़ इन हुँ, द हैबिट ऑफ यूजिंग फ़ोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, हुँ, हाँ, इतना इतना है, लेकिन वंस अगेन द रिकॉर्ड शोज़ कि हुँ, उसकी हुँ, फ़ौज में हुँ, अकबर हुँ, से ज़्यादा हुँ, हुँ, राजपूत और बाकी हिंदू जो हैं, वो काम करते थे। हुँ, हुँ, तो हुँ, आप हुँ, इसको कैसे देखेंगे? ओके, एक एक रूलर एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, हुँ, लेकिन हुँ, इतना एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं कि वो अपनी सारे हुँ, लोगों को अपने खिलाफ कर ले। ओके, तो मसलन हुँ, शिवाजी के साथ जो जंग करने गए हाँ, 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 इनकी तरफ से, वो एक हुँ, राजपूत प्रिंस थे, हुँ, ठीक है? सो ओके, औरंगज़ेब अ, हुँ, हुँ, के ऊपर आप चाहें तो इल्ज़ाम बहुत ज़ोर से भी कर सकते हैं, हुँ, लेकिन हुँ, उसको एनालाइज़ करें तो कहा जाता है कि मुगल एम्पायर बाय दैट टाइम हुँ, फाइनेंशियली एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी। उसके ओके, पास इनकम के सोर्सेस ख़त्म हो रहे थे। हुँ, इसीलिए औरंगज़ेब को जंगें करनी पड़ी। पहले 25 साल पंजाब में, या 24 साल, और 25 साल फिर साउथ के अंदर, ये मराठों के साथ। तो हुँ, वो पीरियड जंग का ज़रूर है। हुँ, हुँ, अब हुँ, मैं औरंगज़ेब के जो है जहाँ पे वेयर इज़ बेरिड, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, ओके, औरंगाबाद में। ओके, औरंगज़ेब ने ये कहा था कि मेरा कोई मज़ार ना बनाया जाए, अच्छा, कोई दीवारें नहीं, कोई टॉम्ब नहीं, वो बिल्कुल हुँ, खाली है। हुँ, हुँ, एक हुँ, आम सी मस्जिद है, वो किसी की भी हो सकती है। ओके, उसने कोई वो ऑर्नामेंटल अपनी नहीं बनाई, हुँ, हुँ, जो है। और उसने अपनी जो बाद में लिखा भी है कि हुँ, मैंने जो सियासत की, उसमें हुँ, मैंने इतनी किसी को अपना बना नहीं सका मैं, हुँ, और हुँ, तो और मेरी अपनी औलाद मेरे साथ ना आ सकी। हुँ, तो हुँ, औरंगज़ेब ने अपनी पॉलिसीज़ की गलतियाँ मानी भी हैं। हुँ, लेकिन हुँ, अब ये जो हो रहा है, हुँ, कभी हुँ, औरंगज़ेब के पीछे, हाँ जी, हुँ, कि हुँ, उसका मज़ार के हमला कर दो, हुँ, और कभी वो एक क्लिप भी है कि एक हुँ, मुस्लिम औरत, बेचारी गरीब सी औरत है, उसके हुँ, ऊपर ये होली पे शोर मचा रहे हैं कि तुम रंग लगाओ और हुँ, पता नहीं ये हिजाब उतारो। तो ये हुँ, गुंडागर्दी है, ये हुँ, गुंडागर्दी है। मुझे हुँ, बताएं दुनिया में कहाँ ऐसे नहीं हुआ कि हुँ, जो हुक्मरान है, हुँ, उसने अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए हुँ, फोर्स भी यूज़ की है, और हुँ, औरंगज़ेब ने शायद ज़्यादा की है एज़ कम्पेयर टू अदर। उसके बाद हुआ क्या कि हुँ, आफ्टर औरंगज़ेब द मुगल एम्पायर इमीडिएटली स्टार्टेड वीकनिंग। उसकी हुँ, सियासत कामयाब नहीं हो सकी, ओके, और बाद में एक भी ऐसा रूलर नहीं है मुगल, हालांकि हुँ, औरंगज़ेब डाइड इन 1707, और मुगल ओके, एम्पायर फॉर्मली ख़त्म हुई 1857 में। तो ओके, इन 150 साल में एक भी रूलर नहीं आया जिसने हुँ, हुँ, दोबारा मुगल एम्पायर की ग्लोरी को कायम किया हो। तो हुँ, मुगल एम्पायर का खात्मा औरंगज़ेब से शुरू हो जाता है, उसकी डेथ से। हुँ, हुँ, उसने अपना वो एक वो क्या कहते हैं, स्ट्रांगली बिलीविंग मुसलमान भी था, तो हाँ, उसने हाँ, कन्वर्ट भी करने की कोशिश की है। कई ओके, शिया कहते हैं कि हमें बाय फोर्स कन्वर्ट किया गया टू सुन्नीज़्म। अच्छा, और तो और हुँ, पंजाब में भी ये एक आर्गुमेंट बनती है। हाँ, मैंने हाँ, 1-2 शहीदों के जो गाँव हैं, हुँ, वहाँ पे हुँ, मेजॉरिटी सुन्नी हुआ करते थे। वहाँ पे जब ईरान का इनकलाब आया, तो फिर हुँ, वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं वो शिया हो गए। तो उन्होंने हुँ, कहा जी नहीं, तो हम पहले तो हम शिया थे, हुँ, औरंगज़ेब ने बाय फ़ोर्स हमें सुन्नी कर लिया था। तो ये हाँ, कितना सच है, कितना झूठ है, इस किस्म की बातें, जैसी सियासत मॉडर्न होती है उसके अंदर ये बातें निकल आती हैं। हुँ, एविडेंस कोई नहीं है कि ऐसे था, लेकिन ये हुँ, बातें निकलती आती हैं। हुँ, मेरे हुँ, ख्याल से हुँ, हुँ, औरंगज़ेब और ये मुसलमानों को कॉर्नर करना, हर हुँ, रोज़ हुँ, हम खबर सुनते हैं उन पे हमला हो जाता है इधर-उधर, ये हुँ, कोई शराफ़त नहीं है।
दिस इज हुँ, नॉट एन इंडिया हुँ, जो हुँ, कि एक काबिले तारीफ मुल्क बनता जा रहा है। हुँ, 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 और ये जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस और उस राइट, ज़माने के जो रोशन ख्याल लोग थे, हाँ, हाँ, उन्होंने औरंगज़ेब को कभी सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन इस किस्म की उसके खिलाफ ये मुहिम भी नहीं शुरू की। उन्होंने कहा हिस्ट्री में ये हो जाता है, जो हुआ हुँ, उसको हुँ, आप प्रॉपरली नोट करें एंड मूव फॉरवर्ड। मसला हुँ, ये है कि हुँ, औरंगज़ेब ने जो किया वो आज के मुसलमानों से बदला कैसे लिया जा सकता है, हुँ, ये हुँ, बात करने वाली है। तो मैं बिल्कुल, जो हुँ, आजकल हिंदुस्तान में हो रहा है, मुझे हुँ, बहुत इस पे दुख है। अ, हुँ, ये एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है, ये हाँ, पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज है। हुँ, एंड हुँ, वेयर विल दिस लीड? औरंगजेब इज डेड एंड गॉन। आप उसका जो वो क्या कहते हैं, वहां से हुँ। उठा भी देंगे या व्हाट विल यू अचीव? वो व्हाट इज हिस्ट्री द तो है ना, बेनिफिट? हिस्ट्री तो आप रीराइट नहीं कर सकते ना। अब अगर दैट्स व्हाट आई एम 16th सेइंग। सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, हर हर दौर की लेकिन डॉक्टर साहब आपको इसको इसको कैसे थोड़ा-सा करेंगे कि जो मुगल्स थे, उन्होंने जो कुछ किया एंड देन गोरे आए, उन्होंने जो कुछ जी किया। तो इंडियंस जो हैं, वो जो इस वक़्त जो रूलिंग पार्टी है, जो ये वहाँ पे हैं, वो ये समझते हैं कि भई ये हमारे साथ ज्यादतियां की गई हैं। तो अब हाँ, फॉर एग्जांपल वो नाम चेंज कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं दिस इज हाउ वी, हम अपने जी आप जी को इस तरह क्लेम करते हैं कि यार फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी जगह थी जो किसी गोरे के नाम पे थी, मिसाल के तौर पे, उन्होंने वो भी चेंज किए हैं, जहां पे मुसलमानों के नाम से थी वो भी चेंज किए हैं। तो अब वो कहते हैं ये हमारा मुल्क है, हम हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं, हमें ये हक है। जब गोरे आए उन्होंने नाम बदले, जब मुसलमान आए उन्होंने नाम बदले, तो जब हम नाम बदल रहे हैं तो किसी को क्या मसला है? दिस इज व्हाट अ मेजर आर्गुमेंट इज दैट। आई नो दिस आर्ग्यूमेंट एंड आई हुँ, वुड से कि दिस डजंट चेंज द पास्ट। हुँ, हुँ, यू कांट bury the history. हुँ, द हुँ, हिस्ट्री हुँ, विल ऑलवेज बी देयर। और बहुत किताबें लिखी गई हैं, बल्कि एक अमेरिकन प्रोफेसर की किताब है, रिसेंटली आई है, विच हुँ, हुँ, सेज के औरंगजेब पे जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, दे आर हुँ, ग्रेटली एग्जेजरेटेड। शी इज़ एन हुँ, अमेरिकन प्रोफेसर। हुँ, तो हुँ, औरंगजेब पे रस्मी जो ये रवायती इल्ज़ाम है, इसके ऊपर हुँ, नई किताब आई है, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। हुँ, समझ गए हुँ, आप? बल्कि हुँ, हुँ, कोई मुझे बता रहा था कि औरंगजेब वाज़ आल्सो फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, और वो हुँ, बीना बजाते थे और ये और वो। हु नोज़ व्हाट द ट्रूथ इज़? लेकिन मैं कहता हूँ कि 2025 में इन हुँ, हरकतों से व्हाट डू यू अचीव? हुँ, हुँ, यू आर ए मेजॉरिटी। या तो होना कि मुसलमान हिंदू मिनॉरिटी हो गए हों, तो उसको दोबारा रिस्टोर करना है। आफ्टर ऑल दिस फॉरेन रूल, इफ यू वांट टू कॉल इट, ठीक है, हुँ, यू आर हुँ, स्टिल द मेजॉरिटी। हाउ आर हुँ, यू स्टिल द मेजॉरिटी? तो जो हुँ, रूलर आए, जितना भी जुल्म किया, यू स्टिल आर द मेजॉरिटी। हुँ, इसकी बुनियाद पे आप एक जनरस किस्म का सिस्टम, जिसमें सब हाँ, इंडियंस इक्वल ट्रीट हों, ये हुँ, हुँ, अप्रोच होनी चाहिए। आप हुँ, बदला लेने की सियासत अगर करेंगे, तो हाँ, इसका रिएक्शन भी होगा। 300 मिलियन वहाँ पे मुसलमान हैं, ठीक है, हुँ, मिनॉरिटी है, लेकिन कितना आप उसे कॉर्नर कर सकते हैं? हुँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, हुँ, सिखों के हुँ, अंदर खालिस्तानी मूवमेंट है। यू हुँ, शुड फॉलो अ पॉलिटिक्स जिसमें वो कहा था मौदूदी जी, अपना मोदी जी ने, सबका इतिहास, सबका समथिंग, हुँ, के सबको हम साथ लेके चलेंगे। आई थिंक यही सियासत जो है वो बेहतर सियासत है। हुँ, तो ये हुँ, जो कर किया जा रहा है ना, और ये बीजेपी की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, हुँ, रूलिंग हुँ, पार्टी की। तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है। हुँ। मैं तो ये समझता हूँ। ये बिल्कुल बात सही है कि ये जो एक हिस्ट्री गुज़र चुकी है, वो गुज़र चुकी है। जी तो अब उसको बार-बार उन चीज़ों को करना तो उससे ज़ाहिर-सी बात है लोगों के अंदर किसी के अंदर गुस्सा आएगा, सोसाइटी में तक़सीम पैदा होगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद समटाइम्स ये फैक्टर भी जो होता है वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है।
तो ज़ाहिर बात है जो पॉलिटिकल क्लास होती है वो देखती है कि अगर हम ये करेंगे या इस तरह की मुआशरे के अंदर बहस या डिबेट शुरू होती है, क्योंकि अब डॉक्टर साहब जो इंडियन का जो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड आप देखिए हिस्ट्री जो होती है उसके, फॉर एग्जांपल आप हैं, अगर आपने कुछ लिखा, किसी दूसरे स्कॉलर ने लिखा, तो ये सोशल साइंसेज है। सोशल साइंसेज में कोई हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपकी लॉजिकल एक की कंक्लूजन पे सारे पहुंचे हैं, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट वर्जन हो सकता है। तो जिसके पास आप देखें ना 17वीं सेंचुरी 16वीं सेंचुरी का जो नॉलेज है, वो जिसके पास जैसे जैसे आया उसने वैसे वैसे एक्सप्लेन कर दिया। और आज जो कुछ होगा, जारी बात है ये अब नेशन स्टेट सिस्टम है, इसको इसमें मेरा ख्याल है जो लीडर्स की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो एक स्पेस दें, तमाम लोगों को मिलजुल के रहने की बात करें, ना कि आज के दौर में बात करें आप। मैंने कई दफ़ा पार्लियामेंट में डॉक्टर साहब देखा है वहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे उनको अकबर के, औरंगज़ेब के, बाबर के उनको कमेंट किए जाते हैं कि तुम बाबर के बारे में क्या समझते हो? तुम अकबर के बारे में क्या मैंने समझते हो? भी तो सुना वहाँ है। पे जी, जी। जी, जी। मैंने इंडियन पार्लियामेंट में ये अल्फ़ाज़ जो हैं वो देखे हैं। ये तो इसी तरह ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर गोरे रह के गए हैं, तो आप गोरों को आप मज़हब के एंगल से बात करना शुरू करें जी, कि आप बताएँ जी आप क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या समझते हैं? और या ये आप उस चीज़ के ये दिस इज़ एन अनएंडिंग थिंग। अब और ज़ाहिर बात अनएंडिंग है थिंग, वाह जी वाह! हाँ, अनएंडिंग, हाँ जी। और अनएंडिंग चीज़ है। ये ये सेल्फ डिफीटिंग भी है। यू हुँ, ओनली प्रूव के मेजॉरिटी में होते हुए, हुकूमत में होते हुए, आपके पास जेनरॉसिटी नहीं है कि आप सबको साथ लेके चलें। सो व्हाट हुँ, डू यू प्रूव? कि यू हुँ, फॉलो द पॉलिटिक्स ऑफ एलियनेशन। हाँ, पॉलिटिक्स ऑफ एलियनेशन जो है, वो तो हमेशा सोसाइटी के अंदर एक इंतशार हुँ। पैदा करती है, एंड दैट्स नॉट गुड इन द लॉन्ग रन फॉर इंडिया, आई थिंक सो। हुँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे जितना ज़्यादा लीडरशिप को चाहिए जोड़े लोगों को, और लीडरशिप अपना बड़ा किरदार अदा कर सकती है, और करना भी चाहिए उनको, क्योंकि लीडर होते ही वो है जो बेसिकली लोगों को इकट्ठा करे। और लेकिन शायद एक गुस्सा मौजूद है भारत के अंदर, और उस गुस्से का जो सॉल्यूशन है वो यही है कि जो एक माज़ी था, एक हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री को लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, सिंपली सी आई बात थिंक है, सो, दैट्स व्हाट आई रादर थिंक। देन कि आप इसको वो करें। एनीहाउ थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। सर आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बड़ी इट्स ऑलवेज़ मेहरबानी। टॉकिंग टू यू सर। ऑल वक़्त द का बहुत बेस्ट, शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू जी। सर। जी, डॉ